हाय फ्रेंड, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लाभ हानि और बट्टा के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। आप निश्चित ही लाभ हानि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये जो है सबसे पहला टॉपिक इसमें है क्रय मूल्य। इसके हर टॉपिक को अगर हम लोग बारीकी से समझ जाए तो क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है, जिसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु हम जिस दाम पर प्रारंभ में खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बाद में समझा रहा हूँ। दूसरा है इसमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तीसरा टॉपिक इसमें है अंकित मूल्य, जिसे शॉर्ट में एमपी यानी कि मार्क प्राइस बोला जाता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उस पर जो मूल्य लिखा होता है, उस पर प्रिंट किया गया होता है, उसे हम अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस के नाम से जानते हैं। चौथा टॉपिक है इसमें बट्टा की राशि। अंकित मूल्य से जो राशि कम कराई जाती है उसे बट्टा कहते हैं, बट्टा की राशि कहते हैं। जैसे 10,000 मार्क प्राइस है किसी वस्तु का, अगर उसमें से 1,000 आप जो है छूट करवा रहे हैं, उसमें कम करवा रहे हैं, तो 1,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, बट्टा की राशि हो जाएगी। इसके बाद से अगला टॉपिक है लाभ यानी कि प्रॉफिट। लाभ क्या होता है, इसकी डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि क्रय मूल्य से अतिरिक्त प्राप्त राशि को लाभ कहते हैं। क्रय मूल्य से अतिरिक्त प्राप्त राशि को लाभ कहते हैं। अर्थात क्रय मूल्य हमारा जो होता है किसी वस्तु का, उससे जितनी राशि अधिक हम लेते हैं बेचते वक्त, उस राशि को लाभ के नाम से जानते हैं, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। इसका अगला टॉपिक है हानि। हानि का डिफिनेशन है, जिसे अंग्रेजी में लॉस बोलते हैं। हानि का मतलब होता है कि क्रय मूल्य से जितनी कम राशि हम लेकर किसी वस्तु को बेचते हैं वह जो है हानि कहलाती है। जैसे 5,000 का आप कोई वस्तु खरीद कर लाए हैं और 4,000 में बेच रहे हैं, तो 1,000 रुपये आप कम प्राप्त कर रहे हैं, 1,000 आपका क्या हो गया, हानि हो गया। इस तरह से इस चैप्टर में कोई खास ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे। तो क्रय मूल्य जिसे सीपी बोलेंगे, विक्रय मूल्य जिसे एसपी कहेंगे, अंकित मूल्य जिसे एमपी कहेंगे, और बट्टा की राशि जिसको डिस्काउंट बोल सकते हैं, और लाभ का मतलब प्रॉफिट, हानि का मतलब लॉस। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, ये लाभ या हानि हो गया। अगर 500 रुपये की वस्तु है 600 रुपये में बेच दी जाती है, एग्जाम्पल के माध्यम से सब चीज़ समझा रहा हूँ। 500 रुपये की खरीदारी है, उसे 600 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 100 रुपया आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, समझिएगा। वही अगर 500 रुपये की वस्तु 400 रुपये में बेची जा रही है, तो आपका 100 रुपये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से सारे डिफिनेशन क्लियर हो गए। कभी भी इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, क्रय मूल्य क्या है।
तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या है? तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य क्या है? तो किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, प्रिंट किया गया होता है, वह अंकित मूल्य कहलाता है। बट्टा की राशि क्या है? तो अंकित मूल्य से जितनी कम राशि हमें देनी पड़ती है वह राशि जो है बट्टा की राशि कहलाती है। लाभ क्या है? तो क्रय मूल्य से जो धन अतिरिक्त प्राप्त किए जाते हैं वह लाभ कहलाता है। हानि क्या है? तो क्रय मूल्य से जितनी राशि कम प्राप्त की जाती है वह हानि कहलाता है। तो सारे टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो हम जो है इसके अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, लाभ तथा हानि के नियम। लाभ तथा हानि के नियम क्या है? तो इसकी शुरुआत जो है हम इस प्रकार से करेंगे कि यदि SP ग्रेटर देन CP, देखिए जब हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कब क्या होता है। यदि SP ग्रेटर देन CP तो श्योर जो है लाभ होगा। तो आखिर में लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? SP माइनस CP। तो ये फार्मूला हमेशा के लिए आप सीख रहे हैं, कभी ये बदलेगा नहीं। जब कभी आपसे लाभ पूछा जाए तो इसका फार्मूला SP माइनस CP अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा है कि यदि CP ग्रेटर देन SP, अगर क्रय मूल्य ही विक्रय मूल्य से अधिक हो जाए तो इसमें हानि होगा और हानि बराबर हो जाएगा CP माइनस SP। तो जब कभी आपको हानि ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हानि बराबर CP माइनस SP। ओके, अब इस चैप्टर के कुछ फार्मूले आपको बता रहा हूं जो आपको पिछले चैप्टर से बनाए गए हैं प्रतिशत से। जैसे लाभ प्रतिशत, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का लाभ हो रहा है एक्यूरेट, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला या किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए उसको ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं, गुणे 100। तो जब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ ऊपर रहेगा, CP नीचे रहेगा, into 100। बेटा हम CP इसलिए रख रहे हैं कि लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा आपको क्रय मूल्य से ही तुलना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप 5000 का कोई सामान खरीदे हैं, 6000 में बेचे हैं, तो लाभ तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक CP को आप देखेंगे नहीं। CP को देखकर ही आप बताएंगे कि 5000 का सामान था, 6000 में बेचे हैं, अर्थात 1000 लाभ हो रहा है। इसलिए हमेशा यहाँ कंपेयर CP से होगा, इसलिए लाभ बटा CP इंटू 100। दूसरा है हानि परसेंट का फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हानि बटा CP इंटू 100। क्लियर है? लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा CP इंटू 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा CP इंटू 100। अब तीसरा इसमें फार्मूला है कि सपोज दैट आपका CP ज्ञात है। जैसे कोई कहता है कि 20,000 की वस्तु है, उसे 10% लाभ पर बेचना है, कितना में बेचा जाए? तो क्रय मूल्य तो पता है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो SP का फार्मूला है CP ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट, अगर घाटा सहकर बेचना है तो माइनस हानि परसेंट लगाइएगा, बटा में 100, अर्थात 100 प्लस लाभ परसेंट, नहीं तो 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100 करते ही आपका SP मालूम हो जाएगा। और चौथा फार्मूला CP का है कि अगर मान लीजिए SP ही आपको पहले से पता हो और CP पूछा जा रहा हो, अर्थात जैसे कहा जाए कि एक वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने से 10% की हानि हुई, तो वो वस्तु कितनी की थी, अर्थात 20,000 में बेचने के बाद भी नुकसान हुआ है, अर्थात 20,000 से ऊपर की वो वस्तु होगी। तो से CP ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू SP अपान 100 माइनस हानि परसेंट या प्लस
लाभ परसेंट, ये फार्मूला इसी से बनाया गया है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा, देखिए 100 इंटू SP अपान 100 प्लस माइनस लाभ अपान परसेंट CP ज्ञात हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूला आपको कंठस्थ करना है, तेजी से ये बोल सके आप लोग तो उतना ही बेहतर होगा। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा CP इंटू 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा CP इंटू 100, SP बराबर CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ हानि परसेंट बटा 100, CP बराबर 100 गुणे SP बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि परसेंट। क्लियर है? तो ये 4 फार्मूले इस चैप्टर की ऋण है, इसके माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर भी मैं एक जो है आप लोगों को और फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको लगेगा और इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, MP बराबर CP ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 माइनस छूट परसेंट। ये देखिए, ये मार्किंग करना हो अगर किसी वस्तु का, उसका मार्क प्राइस आपको निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि किसी 500 रुपये की वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अक्सर दुकानदार लोग ऐसे कराते हैं कि 500 रुपये की सामान लाते हैं और चाहते हैं कि उस पर इतना बढ़ाकर दाम लिख दिया जाए कि कोई कस्टमर आए तो उसको 10% छूट दे, उसके बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो बताइए, दाम कुछ ज़्यादा ही उस पर लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखना पड़ेगा ये फार्मूला बता देगा। मार्क प्राइस बराबर CP यानी 500 यहाँ रख देंगे, 20% लाभ कमाना है तो 100 प्लस 20 कर देंगे और 10% छूट दिखाना है तो 100 माइनस 10 कर देंगे। तो ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिक बता देगा कि कितना उसका मूल्य अंकित करना चाहिए। तो इस चैप्टर के 5 फार्मूले आपको बता दिए गए। इस 5 फार्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इस चैप्टर के सारे ट्रिक को भी जानेंगे कि हम किसी तरफ से कमज़ोर ना पड़े, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले। ट्रिक पर लगे तो ट्रिक पर लगाएंगे, कंसेप्ट लगेगा तो कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये लाभ हानि का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप जो है इसको रिवाइज कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों ही तरह से मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से इसे सीखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट और ट्रिक मिलेगा। ऐसे 10-12 क्वेश्चन आप सीख जाएंगे तो लाभ हानि पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार हो जाएगा और अच्छी तरह से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।